ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याण नमो उपझायाण नमो भक्तांवर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करते हैं। दशम और एकादश। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। 12वां काव्य यही है शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। यही शांत राग रुचि भी विसर्गों में ध्वनि को विसर्जित करना है स्वर को। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत। यहां देखिए आप निर्मापितः ऐसा शब्द था लेकिन संधि होने से निर्मापितस त्रिभुवनैक बन गया। जो विसर्ग होते हैं वो त अथवा थ समक्ष आ जाएं तो स बन जाते हैं। निर्मापितस त्रिभुवनैक नमस् त्रिभुवनार्ति। वहां नमः का जो विसर्ग है वह त्रिभुवन के साथ संधि को प्राप्त होकर तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो स में बदल गया विसर्ग। तो जो भी विसर्ग वाला अक्षर होता है उसके साथ ही विसर्ग का उच्चारण करते हैं और उसके साथ ही विसर्जनीय संधि हो जाने पर भी जो संधि वाला रूप है उसका उच्चारण करते हैं। ये भी संस्कृत पाठ में एक विशेष जानने योग्य नियम है
कि अपन जैसे वो संधि वाला रूप लिखने में कहीं दूसरी पंक्ति में लिखा गया हो, तो भी अगर अपन थोड़ा सा ध्यान लगाए तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से वो विसर्ग वहां गया हुआ है, तो उसका उच्चारण यही करना है, उसका उच्चारण दूसरी पंक्ति में नहीं किया जाता। अभी तो यहाँ पर एक ही पंक्ति के अंदर है, निर्मापितस् त्रिभुवनैक ललाम भूतम। अब इसी भक्तावर स्तोत्र में वो वाला उदाहरण भी मिलेंगे आपको जहां पर विसर्जनी संधि वाला रूप दूसरी पंक्ति में लिखा गया है। पढ़ते समय आपको पहली पंक्ति के ही साथ बोलना है, जिस पंक्ति में वो विसर्ग था अंत में वही उसका उच्चारण करना है। जैसे रंग तरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। 44वां काव्य है, तो उसके तीसरे चरण में पात्राह ये रूप था मूल में, लेकिन त्रासम तो आ गया नीचे, तो उसके साथ संधि हो गई, तो उसका उच्चारण आपको यान पात्रा स्त्रासम विहाय भवतः ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कोई भी संस्कृत के पाठी उसको सुनकर कहेंगे कि प्रशिक्षण समुचित नहीं मिला। और जो प्रशिक्षित संस्कृत पाठी होते हैं वो जानते हैं कि हमेशा विसर्गों का उच्चारण संधि वाले रूप होने पर भी उसी अक्षर के साथ किया जाता है जिस अक्षर में विसर्ग थे। तो रंग तरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासम विहाय भवतः, नीचे आपको स्त्रासम नहीं बोलना है, नीचे त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति, ऐसा नियम होता है। तीसरी पंक्ति में तावंत एव खलु ते प्रणवः, ये जो ऐसे एक आकार बना है एस जैसा, अंग्रेजी के एस जैसा एक आकार बना हुआ है, इसको खंडाकार भी कहते हैं और इसको अवग्रह भी कहते हैं। तो ये सूचित करता है कि यहाँ पर अ था, इसलिए जहां कहीं भी अवग्रह हो वहां पर अ बोलने की चेष्टा न करें, क्योंकि ये चिन्ह उस बात का सूचक है कि अ था, अभी नहीं है। तो आपको संधि विग्रह करके पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, संधि वाले पाठ को उच्चारित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा जहां कर कहीं भी आपको ऐसा अंग्रेजी वाला एस मिल जाए जिसको अवग्रह या खंडाकार कहते हैं, तो उसका उच्चारण अ के लोप सहित करना है। ते प्रणवः, ते अप्रणव ऐसा नहीं करना, ते प्रणवः। पृथिव्याम, प्राकृत भाषा में पुडवी शब्द बनता है, तो यहाँ पर जो विकार है उसका उच्चारण ऊ जैसा होगा, पृथिव्याम। सर्वत्र एक जैसा उच्चारण नहीं होता, पहले हमने बतलाया था। तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम, प्रणवः यहाँ पर विसर्जनीय है, उन विसर्गों के कारण आपको स्वर विसर्जित करना होगा, फिर पृथिव्याम नए सिरे से बोलना होगा, लेकिन ताल और लय का ध्यान रखते हुए। तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरन् मपरन् नहीं रूपमस्ति, नहीं में अनुस्वार को मिला लेना है। पाठ है, संस्कृत पाठ, गद्य होता तो फिर वैकल्पिक था, लेकिन यहाँ पाठ है, इसलिए पद्य में इस तरह उच्चारण करना है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापितस् त्रिभुवनैकललाम भूत।
तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ये लयबद्ध पाठ है। अब अपन उच्चारण करते हैं। हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। यही है। शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आपको 3 बार अवसर दिए जाते हैं इसके पाठ के। एक तो आज, फिर आगामी सत्र में अवसर मिलेगा आपको जब हम पिछले 2 काव्यों का पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर एक दिन बाद पिछले 2 काव्यों के पाठ में ये प्रथम काव्य होगा। तो ऐसे 3 दिन आपको इसके उच्चारण का अवसर मिलेगा। तो आप जितनी सावधानी से सीख लोगे उतना ही उत्तम होगा। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें इस काव्य में आचार्य बांतुम स्वामी ने संबोधन सूचक एक विशेषण का प्रयोग किया है। त्रिभुवनैक ललाम भूत, यहाँ भी भूत शब्द का प्रयोग है। भूत शब्द पहले 2 बार आ चुका है दशम काव्य में। भूतनाथ भूतैः गुणैः, वहां पर तो संबोधन देखिए आप। त्रिभुवन, त्रिभुवन का अर्थ होता है 3 जगत, और एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक गणना में एक शब्द लेंगे तो फिर एक की गिनती कहलाएगी वो, अकेला। और एक शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है, वो तो एक ही है। क्या मतलब हुआ? बस अद्वितीय है वो। एक का एक अर्थ हुआ अकेला, एक का दूसरा अर्थ हुआ अद्वितीय, वो तो एक ही है। तो यहां पर वो वाला अर्थ लेना है, अद्वितीय। और एक शब्द का अर्थ अन्य भी होता है, एक तुम और एक वो है। तो क्या मतलब हुआ? एक वो है माने अन्य, ऐसे 3 अर्थ होते हैं। एक मुख्यान्य केवली, अमरकोश में एक शब्द के 3 अर्थ होता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं त्रिभुवन एक, तीनों जगत में अद्वितीय, ललाम भूत। ललाम का अर्थ होता है शिरोभूषण, सिर का जो आभूषण होता है वो, इसको शिरोमणि भी कह सकते हो। तीनों जगत के अद्वितीय शिरोमणि, और भूत का अर्थ है स्वरूप। तीनों जगत के अद्वितीय शिरोमणि स्वरूप हे आदिश्वर प्रभु, संबोधन। और वहां भूत का अर्थ क्या था? प्राणी। भूतनाथ में भूत शब्द का अर्थ प्राणी था। भूतैः गुणैः में भूत शब्द का अर्थ वास्तविक था, यथार्थ था, विद्यमान, वहां पर वो अर्थ था। और यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ स्वरूप है। भूत शब्द का अर्थ कालवाचक भी होता है। जो अतीत काल होता है उसको भूत कहते हैं, बीता हुआ। और भूत शब्द का
पांचवा अर्थ भूत प्रेत होता है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए कोई इसमें अपने को बस प्रसंग देख करके समुचित अर्थ उसमें से ग्रहण करना होता है। तो त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीनों जगत के अद्वितीय शिरोमणि स्वरूप हे आदिश्वर प्रभु। यही परमाणु भी, जिन परमाणुओं के द्वारा तुम निर्मापित, आप बनाए गए, जिन परमाणुओं के द्वारा आप बनाए गए, ते अणव तावंत एव, वे अणु तावंत एव उतने ही थे, अधिक नहीं और न्यून भी नहीं, न्यूनाधिक नहीं थे। न्यून क्यों नहीं थे? अगर न्यून होते तो त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीनों जगत के अद्वितीय शिरोमणि स्वरूप नहीं होते आप, कमी आ जाती। और अधिक होते तो क्या होता? तो कोई और आपके जैसा सुंदर होता। लेकिन आचार्य महाराज उसका हेतु दे रहे हैं कि अधिक इसलिए नहीं थे, यत क्योंकि ते समानम, आपके समान, पृथिव्याम, संपूर्ण पृथ्वी पर, अपरम रूपम नहीं अस्ति, दूसरा रूप ही नहीं है। कोई आपके जैसा सुंदर इस धरती पर नहीं है। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि वो परमाणु अधिक नहीं थे। अधिक होते तो उन परमाणुओं से कोई और रचना आपके समान बन जाती, लेकिन अधिक नहीं थे। और न्यून इसलिए नहीं थे क्योंकि तीनों जगत में अद्वितीय शिरोमणि स्वरूप आप हैं। और यदि वो परमाणु कम होते उस कैटेगरी के, उस क्वालिटी के, उस श्रेणी के, उस सुंदरता और शांत छवि को प्रदान करने वाले, उसकी रचना करने वाले परमाणु यदि कम होते तो फिर आप में कमी आती कि नहीं? यदि मुकुट बनाना हो और आपके पास प्योर गोल्ड थोड़ी कम मात्रा में हो तो कुछ मिलावट तो होगी ना, तब जाकर के वो मुकुट बनेगा। क्योंकि स्वर्ण में कमी है तो कुछ मिलाना पड़ेगा, तो मिलाने से क्वालिटी घटेगी कि नहीं, उसकी श्रेष्ठता में न्यूनता आएगी कि नहीं? अवश्य आएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि जिन शांत रस, शांत राग का अर्थ होता है शांत रस, रस राग का रस भी अर्थ होता है साहित्य में। तो शांत रस की रुचि, रुचि का अर्थ कांति भी होता है, रुचि का अर्थ लगन भी होता है, रुचि का अर्थ कांति भी होता है। तो जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं द्वारा त्वं निर्मापित, आप बनाए गए। तो अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठेगा कि परमाणुओं द्वारा आप बनाए गए, तो किसी न किसी ने बनाया तो होगा ना, क्योंकि परमाणु तो साधन थे, आपकी रचना में वो सहायक पदार्थ थे। तो परमाणुओं द्वारा बनाए गए तो कोई ना कोई बनाने वाला करता होगा ना अलग से, वो कौन था? यहाँ ये नहीं लिखा कि परमाणु भी तुम निर्मित हो। निर्मित होता तो फिर किसी बनाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बन गए। निर्मित का अर्थ होता है बना हुआ और निर्मापित का अर्थ होता है बनाया हुआ। तो भगवान जो थे, जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं द्वारा
बनाए गए। तो आचार्य मानतोष स्वामी कह रहे हैं कि हे त्रिभुवन के अद्वितीय शिरोमणि स्वरूप आदिश्वर स्वामी, तुम आप जिन शांत रस की कांति वाले परमाणुओं द्वारा बनाए गए, बनाने वाला कौन होगा? क्योंकि जैन दर्शन में कोई सृष्टिकर्ता अथवा सृष्टि नियंता एक व्यक्तित्व को नहीं माना गया है। और उसका समर्थन भगवत गीता में महर्षि वेद व्यास जी ने भी किया है। जो जैन मान्यता है उसमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय में महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी ये विश्व है, ये जगत है, इसमें जो भी कुछ हो रहा है इसका कोई नियंता नहीं है। ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता में समझाया दूसरे अध्याय में। वो क्या कह रहे हैं? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बड़ी सुंदर बात है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य प्रभु सृजति। जो प्रभु है अर्थात ईश्वर परमात्मा है, वो संसारी प्राणी के कर्तृत्व को, वो जो कुछ भी कर रहा है उसको भगवान नहीं रच रहे हैं। कर्तावादी मान्यता में कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ, ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी इच्छा से कर रहा हूँ, चाहे मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, वो सब उनके ही हाथ में है। मैं तो पतंग हूं, डोरी तो उनके हाथ में है। इस तरह से अपने अपराध का दोषी वो उनको बनाता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और न कर्माणि, वो जो पुरुषार्थ करता है और जो कार्य संपन्न होते हैं उसके सर्जक प्रभु नहीं है, परमात्मा नहीं है। न कर्म फल संयोगम, और न ही उसके कर्मों के फल का संयोग जो उसको प्राप्त होता है कालांतर में। आज तो उसने कोई काम किया, अच्छा या बुरा किया, पुण्य या पाप कर्म बांध लिया। अब बांध लिया कहो या जो भी कहो, उसने किया, पुण्य किया अथवा पाप किया, उसके फलों का संयोग भी परमात्मा नहीं करते। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है। फिर कैसे होता है ये सब, कैसे चलता है? इतना बड़ा विश्व, इतने सारे प्राणी और उनके कर्म, उनका पुरुषार्थ, उनके द्वारा संपन्न होने वाला कार्य, जैसे किसी ने किसी का भला किया, किसी ने किसी का बुरा किया,
तो उनका फल जो उनको संपत्ति या विपत्ति के रूप में प्राप्त होता है, अच्छा करते हैं तो संपत्ति प्राप्त होती है, बुरा करते हैं तो विपत्ति प्राप्त होती है। तो इसके रचनाकार, इसके सर्जक प्रभु परमात्मा ईश्वर नहीं है तो कौन है? अर्जुन अचंभित होकर उनकी ओर देख रहा है और कृष्ण जी बता रहे हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव से चल रहा है सब, स्वभाव का ही प्रवर्तन हो रहा है। और स्वभाव क्या है वस्तु का? तो उसके लिए आपको सर्वज्ञ वाणी की शरण में जाना होगा। भगवान जिनेन्द्र ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा कि प्रत्येक वस्तु सत स्वभावी है, सत द्रव्य लक्षण, वो उसकी पहचान है। और सत क्या होता है? तो बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पन्न होना, नष्ट होना, बने रहना। उत्पाद आना, व्यय जाना, द्रव्य रहना, और सत है, आना जाना लगा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो बस इसी से सब कुछ हो रहा है। ये तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस जो रसायन शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति है। नमक को पानी में मिला दिया, वो घुल करके विलीन हो गया, पानी खारा लगने लगा स्वाद में। पर पानी खारा नहीं है, खारा तो नमक है। वो पानी में व्याप्त हो गया, इसलिए स्वाद खारा आ रहा है। फिर उस पानी को उबाल दिया तो नीचे जो नमक है वो ज्यों का तो प्राप्त हो जाता वापस। ये फिजिकल रिएक्शन कहलाता है, भौतिक प्रतिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्रिया ऐसी है जो हो तो जाती है लेकिन लौट भी जाती है। इस प्रतिक्रिया में प्रत्यावर्तन हो जाता है। पानी में घोल दिया तो घुल गया, और फिर पानी को उबाल दिया तो फिर नमक वापस प्राप्त हो गया। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है कि वो वापस लौटने वाली स्थिति नहीं होती, वो जो प्रतिक्रिया हो गई सो हो गई। जैसे जैसे आपने मिर्च मसाला मिला करके सब्जी या कोई और डिश तैयार कर दी, पकवान तैयार कर दिया, तो अब उस पकवान को आप वापस रिवर्स नहीं ले जा सकते। तो जिस प्रतिक्रिया में प्रत्यावर्तन नहीं होता वो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और जिस प्रतिक्रिया में प्रत्यावर्तन हो जाता है वो भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, कृष्ण जी समझा रहे हैं कि ये स्वभाव चल रहा है, इसमें बीच में ईश्वर को लाने का प्रयत्न मत करो। और फिर और सुन लो, ये भी प्रचलन में है कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर के आपके पाप को हर लेंगे, और अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान का विरोध करोगे, तो भगवान आपके पुण्य को हर लेंगे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि बहुत से लोगों की धारणा तो ऐसी ही चल रही है। तो आचार्य वहां पर उन्होंने, कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जिन जिन की ऐसी धारणा है उनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अब वो अज्ञान जो होता है वो सहज भी होता है और कभी संगति से भी आ जाता है। अज्ञानियों की संगति में रहने से उनकी धारणाएं अपने अंदर आ जाती है।
दोनों प्रकार का हो सकता है वो अज्ञान। तो अज्ञान जो होता है वो ज्ञान को ढाक देता है। तेन मुह्यंति जंतवः। महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसके कारण, उस ढके हुए ज्ञान के कारण जंतवः प्राणिनः, ये जगत के प्राणी मुह्यंति भ्रमित हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को विचार करना है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो निर्मापित शब्द का प्रयोग किया है कि भगवान उन उत्तम परमाणुओं से बनाए गए, तो जिन परमाणुओं से भगवान बनाए गए वे परमाणु न्यूनाधिक नहीं थे। तावंत एव खलु, ठीक उतने ही थे, अधिक भी नहीं न्यून भी नहीं। अब प्रश्न होता है कि फिर बनाने वाला कौन? परमाणु तो जैसे आटे से रोटी बनाई गई, ठीक है ना, तो बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। चाहे आप मशीन से बनाओ, चाहे कोई माता या बहन बनाए, कोई भी बनाए, पर बनाने वाला कोई ना कोई तो होता है। वैसे यहाँ पर ये परमाणु जो है आटे के समान है, तो इनसे भगवान बनाए गए। यहाँ पर व्यवहार में से स्तुति की जा रही है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, समय पौड़ की उस गाथा में लिखा है व्यवहार न हो भासति जीवो देहो ये हवदि खलो एको। जीव और शरीर को एक मान करके कथन किया जा रहा है, यानी परमाणुओं से जो बना है वो भगवान का शरीर है, लेकिन अभी शरीर और भगवान को अलग अलग बताए न बता करके एक मान कर वर्णन चला है। तो बनाने वाला कौन है? तो उसका समाधान पाने के लिए आपको जैन सिद्धांत की शरण में जाना होगा। जैन सिद्धांत क्या कहते हैं? शरीर परमाणु से बनता है, निश्चित रूप से बनता है, पर अपने आप नहीं बनता, वो बनाया जाता है। और बनाने वाला जो होता है वो उद्गल विपाकी कर्म होता है। 4 प्रकार के कर्म है, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भाव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी कर्म जो होता है वो जब एक क्षेत्र से जीव अपनी आयु पूर्ण करके नए क्षेत्र में जन्म धारण करता है, तो बीच के क्षेत्र में वो क्षेत्र विपाकी कर्म अपना फल देता है। भाव विपाकी कर्म वो होता है जो भाव को प्रारंभ करता है और उस कर्म के पूर्ण होने पर भाव समाप्त होता है, वो कर्म आयु कर्म है। आयु कर्म का उदय प्रारंभ हुआ तो भाव प्रारंभ हो जाता है, और आयु कर्म का उदय समाप्त हुआ तो भाव समाप्त हो जाता है। फिर उद्गल विपाकी कर्म कौन सा होता है? जो उद्गल अर्थात शरीर में फलित होता है, वो उद्गल विपाकी कर्म। उदय आता है जीव के, क्योंकि जीव ने ही कर्मों का बंध बांधा है। तो पुण्य पाप जो भी है वो जैसा उदय में आएगा शरीर का वैसा ही आकार प्रकार बनेगा। तो बनाने वाला कौन हुआ? कर्म। इसीलिए कर्म को विधाता कहा है। विधाता का अर्थ निर्माता होता है, रचनाकार होता है। तो प्रभु न सृजति परम किंतु उद्गल विपाकी कर्म, कर्म एव विधाता। विधात्री नपुंसक लिंग में विधात्री बनेगा। सृजति कर्म जो होता है नपुंसक लिंग शब्द होता है, इसलिए विधात्री सृजति, हिंदी में विधाता बोलेंगे। तो कर्म रूपी विधाता ने भगवान को बनाया, क्योंकि पूर्व में उन्होंने जो उत्कृष्ट पुण्य का बंध बांधा था, 16 कारण भावनाएं भाई थी, और साथ में साता वेदनी आदि सब प्रशस्त प्रकृतियों के श्रेष्ठ अनुभाव का बंध किया था। तो आज इस जीवन में उस कर्म रूपी विधाता ने भगवान को बनाया। और कैसे बनाया?
तो शांत रस की कांति वाले, यानी भगवान के शरीर में जो परमाणु लगे हैं उनकी कांति शांत रस से युक्त है। भगवान की छवि को देखने के बाद दर्शक को शांति की अनुभूति होती है। अलग अलग प्रकार की कांतियां होती है परमाणुओं में। किसी को देखकर वीर रस की अनुभूति, जैसे हनुमान है, हनुमान जी की छवि को देखो तो वीर रस की अनुभूति होती है। और किसी को देखकर अन्य अन्य प्रकार के जो नव रस बताए हैं उनकी अनुभूतियां हो सकती है। भयानक रस की भी अनुभूति होती है किसी को देख करके। आप शेर का चेहरा देख लो, वो भी तो परमाणुओं से ही बना है, तो उसमें उस प्रकार की कांति है। टाइगर की आंखें देखो कैसी लगती है, लेपर्ड की आंखें देख लो, व्याघ्र की, फिर इसकी शार्दूल, तेंदुआ जो होता है उसको संस्कृत में शार्दूल कहते हैं। तेंदुआ की आंखें देख लो, सिंह की आंखें देख लो। तो ये सब वो भयानक रस की कांति वाले परमाणु हैं। वीर रस की कांति वाले परमाणु, शांत रस की कांति वाले परमाणु। तो भगवान जो थे शांत रस की कांति वाले परमाणुओं के द्वारा बनाए गए थे। बनाने वाला उनका ही पुण्य था। यहाँ पर भी उस भ्रांति में नहीं रहना कि कोई जैन धर्म के कोई अलग से ईश्वर होंगे, नहीं, यहाँ पर ईश्वर का तत्व नहीं है, तो वो अपना ही पुण्य था उनका। तो आचार्य कहते हैं कि उतने ही परमाणु थे, न अधिक थे न न्यून थे। इस तरह भगवान की शांत छवि जो मनुष्य की आंख को इतना तृप्त करती है कि उनके दर्शन के उपरांत, वो दर्शन भी ऐसे होते हैं अपलक दर्शन, माने दर्शन करने वाला पलक झपका नहीं सकता बीच में, इच्छा ही नहीं होती पलक झपकने की, देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ। ऐसे दर्शन करके भगवान की छवि के एक ऐसे दिव्य दर्शन को प्राप्त करके जनस्य चक्षु, मनुष्य की आंख अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होती। तो भगवान की ऐसी छवि कैसे बनी, उसका समाधान इस 12वें काव्य में दिया है कि वो स्पेशल क्वालिटी के एटम्स थे। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि प्रथम पंक्ति में परमाणु शब्द रखा है और तृतीय पंक्ति में अणु शब्द है। ते प्याणवः, संधि विग्रह करेंगे, ते अपि अणवः, ऐसे विग्रह होगा। तो वे अणु भी तावंत एव खलु, उतने ही, खलु यानी ठीक उतने ही थे, बिल्कुल एग्जैक्ट उतने थे। खलु शब्द एग्जैक्ट का वाचक, ठीक उतने ही। तो परमाणु और अणु दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया? अपन विज्ञान की पुस्तकों में देखेंगे तो परमाणु एटम को कहते हैं और अणु मॉलिक्यूल को कहते हैं। एटम्स कंबाइन होते हैं और उसमें बॉन्डेज होते हैं अलग अलग प्रकार, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्डेज के बाद का जो रूप है वो अणु है, और बॉन्डेज से पूर्व जैसे ऑक्सीजन का अणु है O2, वो परमाणु कहलाता है। और 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, ये अणु है। H2 भी परमाणु है, O2 भी परमाणु है, और H2O ये अणु है। ये विज्ञान का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पर परमाणु और अणु एकार्थक है, लेकिन प्रथम पंक्ति में जो परम शब्द का प्रयोग किया गया है
उसका अर्थ हम साहित्य की अपेक्षा से और सिद्धांत की अपेक्षा से, दोनों अर्थों अपेक्षा से आपके सामने रख रहे हैं। साहित्य की अपेक्षा से देखें तो जिन अणुओं से भगवान की रचना हो रही है, वो अणु जो कि श्रेष्ठतम है, उत्कृष्ट है, इसलिए उन अणुओं के साथ परम विशेषण लगाना प्रासंगिक है। इसलिए वो परमाणु है क्योंकि वो श्रेष्ठ है, वो साधारण नहीं है, इसलिए परमाणु है। और यहाँ नीचे अणु शब्द है तो ठीक है, यहाँ सामान्य कथन है, वहां पर विशेष कथन है। अब सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो जैन सिद्धांत में परमाणु और अणु एकार्थवाचक है, और जो अणुओं के मिलने से बनता है उसको, अथवा जो परमाणुओं के मिलने से बनता है उसको अणु ना कह करके उसको स्कंद कहते हैं। मात्र दो अणुओं से मिलकर के अगर कोई चीज बनी है तो उसको द्व्यणुक स्कंद कहते हैं। तीन से मिलकर बने तो त्रिणुक, चतुराणुक, पंचाणुक, षडाणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, ऐसे संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणु से मिलकर के भी स्कंद बनते हैं। तो अणु और परमाणु सिद्धांत में भिन्न नहीं है। यहां पर परमाणु शब्द जो है वो श्रेष्ठता का वाचक है। तो आचार्य महाराज ने समाधान दिया कि शांत रस की कांति वाले जो श्रेष्ठतम परमाणु थे, श्रेष्ठतम अणु थे, उनसे आप बनाए गए। बनाने वाला आपका ही पुण्य कर्म था, उद्गल विपाकी कर्म था, नाम कर्म था। 8 कर्मों में वो कौन सा कर्म था? तो नाम कर्म। नाम कर्म का अर्थ यहाँ पर भगवान का नाम जो वृषभ है वो नहीं। नाम कर्म एक प्रकार का कर्म है, उसके अनेक भेद प्रभेद होते हैं। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। हे त्रिभुवन के अतुल शिरोमणि, अतुल शांति की कांति प्रधान, जिन अणुओं ने रचा आपको, तीनों जग में रूप निधान। वे अणु भी बस उतने ही थे, मात्र आप थे उनका स्थान। क्योंकि धरा पर सुंदरता में अन्य न कोई आप समान। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। महाराज जी शैनम जयतु शासनम। महाराज जी देखिए, ये गीता देखिएगा, आप गीता कह रहे हैं ना, ये अपने आप किसी ने भेजी है, देखिए इसको, ये पूरी की धवल मंगल गान रवा कुले, वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं